सिस्टम अर्थात HDMS। इस पेज को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट होगा उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से अपने प्यारे से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने यूजर आईडी को, पासवर्ड को और सामने लिखे हुए कैप्चा को डाल करके लॉगिन कर लेंगे। यह प्रक्रिया बहुत आम हो चुकी है, आप लोग बहुत पहले इस पे कई बार लॉगिन कर चुके होंगे, तो इसे बहुत डिटेल में नहीं बताते हैं। आप यहाँ पर सीधे अपने आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अब हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एकेडमिक सेशन 23-24 लिखा हुआ दिख रहा है। साथ ही हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर 22-23 भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो हमें कार्य करना है 23-24 पर, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो 23-24 लिखा हुआ दिख रहा है इस 23-24 पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एकेडमिक सेशन 23-24 पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन का एक पॉपअप बॉक्स खुला हुआ होगा जिसमें कैटेगरी, स्कूल, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट और बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ क्लोज पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब आपके विद्यालय की यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल का डाटाबेस ओपन हो चुका है। एक तरीके से आप समझिए कि आपके सामने स्कूल डैशबोर्ड ओपन है। अब आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रोग्रेसिंग एक्टिविटी और इंपोर्ट मॉड्यूल दो नए फीचर्स दिख रहे हैं। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आप कार्य पहले कर चुके हैं। अब हमें जो कार्य करना है वह कार्य हमें केवल और केवल इंपोर्ट मॉड्यूल पर करना है। इंपोर्ट मॉड्यूल आप देख रहे हैं यह नया फीचर आया हुआ है। इस इंपोर्ट मॉड्यूल पर अभी हमें कार्य करना है। इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए हमें क्या करना है, हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 3 बॉक्स ओपन हो जाएंगे। एक हमारा यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट विद इन स्टेट। अगर कोई हमारा ऐसा बच्चा है जो हमारे राज्य में ही हमारे विद्यालय से किसी और विद्यालय में चला गया है, इंपोर्ट करने का काम अपने राज्य के अंदर ही हम इस ऑप्शन पर जाकर के कर सकते हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट। और अगर हमारे राज्य से किसी अदर राज्य में, किसी बाहर राज्य में चला गया है तो हम इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट से भी उसे इंपोर्ट का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों को जो तीसरा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है वह है ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। हम यहाँ से ड्रॉप बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें इसे खाली करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन पर गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे विद्यालय का डिटेल ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टेट प्यारा सा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारे दिखेगा, हमारे ब्लॉक का नाम दिखेगा, हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड और विद्यालय का नाम दिखेगा। इसे हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने बच्चों की संख्या दिखने लगेगी कि हमारे कितने बच्चे हैं जो ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे तो 10 बच्चे हमें इस एक पेज पर दिख रहे हैं। इस संख्या को हम चाहें तो 25 या 100 तक बढ़ा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अब हमने जैसे 25 को शो करने के लिए यहाँ पे किया तो हमें टोटल दिख रहे हैं 17 बच्चे, अर्थात हमारे विद्यालय में 17 ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं। अब साथियों यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि इन बच्चों को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन बच्चों को हम इंपोर्ट करने के लिए इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। पहला वे बच्चे दिखेंगे जिन्हें आप गलती से किसी तरीके से उनको आप लेफ्ट कर दिए हैं, अर्थात उनको आप ट्रांसफर विथ टीसी या विदाउट टीसी कर दिए हैं। उनका नाम गलत था या क्लास गलत थी, किसी दूसरे कक्षा में दिख रहे थे तो आपने उनको वहां से ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया था। तो वो बच्चे एक हो गए जो अभी आपके विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कक्षा गलत हो गई थी या कुछ और गलत हो गया था या आपसे फीडिंग में किसी तरीके से गलती हो गई थी, वो बच्चा आपका ड्रॉप बॉक्स में आ गया था। तो उस बच्चे को आप सीधे सीधे यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। वो आपके ही विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो चूंकि आप सीधे इंपोर्ट करेंगे आपके विद्यालय में आ जाएगा। तो एक तो वो प्रक्रिया है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो बच्चा आपके विद्यालय से पास आउट हो चुका है, किसी तरीके से किसी कारणवश आपके विद्यालय से उस बच्चे का नाम कट चुका है, लेकिन वह बच्चा आपको ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। अब उस बच्चे का आप कैसे यहाँ क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट करके आप अपने विद्यालय में तो ले नहीं सकते, क्योंकि वह बच्चा या तो आपके यहाँ से पास आउट हो चुका है या फिर आपके विद्यालय से उसका नाम कट चुका है। तो उन बच्चों के साथ आपको क्या करना है, तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन पर बात कर लेते हैं कि अगर गलती से हमने उस बच्चे को किसी कारणवश, चाहे उसका क्लास गलत हो गया हो या गलती से उसका नाम कट गया हो, तो वह बच्चा हमारा ड्रॉप बॉक्स में आ गया है, उसे हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमारा पहला बच्चा यहाँ उस्मान दिख रहा है,
इस बच्चे का गलती से हमसे नाम कट गया था, ट्रांसफर विथ टीसी या विदाउट टीसी या किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका नाम हमने वहां से कट कर दिया था, और अब ये हमारा ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। लेकिन चूंकि यह बच्चा अभी हमारे विद्यालय में ही पढ़ रहा है, तो इस बच्चे को हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने स्टूडेंट पेन नंबर दिख रहा है। स्टूडेंट पेन नंबर का मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो परमानेंट एजुकेशन नंबर उसका यहाँ पर दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ उसकी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि एसआर रजिस्टर में हमने लिखा हुआ होगा आधार कार्ड के अनुसार। हम उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल करके गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से उस बच्चे की कक्षा गलत हो गई थी, इस वजह से हमने वहां से उसका नाम काट दिया था। अब उसकी सही कक्षा हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा और यह बच्चा हमारी कक्षा में पुनः वापस चला जाएगा और ड्रॉप बॉक्स से इस बच्चे का नाम हट जाएगा। तो ये साथियों, अब हम यहाँ पर दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं कि यदि बच्चा हमारे विद्यालय से पास आउट हो चुका है या फिर किसी कारणवश उसका नाम हमारे विद्यालय से कट चुका है, वह बच्चा भी हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, तो हम उस बच्चों को किस तरीके से अपने ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं, किस तरीके से अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे सामने यह दूसरा बच्चा जो दिख रहा है जिसका नाम अमन है, इस बच्चे का नाम हमारे विद्यालय से कट गया है और यह बच्चा किसी दूसरे विद्यालय में जाकर के अपना नाम लिखवा लिया है। तो हमें क्या करना है कि इस बच्चे का पेन नंबर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, उस पेन नंबर को हमें एक पेज पर लिख लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है और हमें इस बच्चे के गार्जियन से, अभिभावक से संपर्क करके यह जानकारी लेनी है कि इस बच्चे का नाम किस विद्यालय में लिखवाया गया है। उसके बाद उस विद्यालय से हमें संपर्क करना है और उनको यह जानकारी देना है कि यह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। आपको यूडाइस पोर्टल के माध्यम से इस बच्चे का नया एडमिशन नहीं करना है, आपको केवल और केवल इस बच्चे को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के लिए आपको पेन नंबर की जो आवश्यकता है, वह पेन नंबर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इस पेन नंबर के माध्यम से इस बच्चे को आप अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लेंगे और जैसे ही वह अमुक विद्यालय उस बच्चे को आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन नंबर और डीओबी के माध्यम से उसे अपने विद्यालय में इंपोर्ट करेगा, वह बच्चा आपके यूडाइस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो ड्रॉप बॉक्स है वह खाली होता हुआ चला जाएगा। तो एक तरीके से आप यह समझ सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स खाली करने की जो प्रक्रिया है वह एक सामूहिक प्रक्रिया है, जिसमें आप दूसरे विद्यालय की मदद से उनको प्रेरित